अगर जी लगाकर एक बार मोहब्बत से बोल दो तो अकीदतों की चादर दिल में भी रखो, सर पर भी रखो। मोहब्बतों की चादर हर सांस में बसा कर रखो। लेकिन इस वक्त मौका किसी और ने नहीं। बलियाबी जब पूछता है कि बता दीजिए भारत के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के शहरों में इज्जत बेच कर रोटियां कमाने वाली औरतें भारत की बेटी हैं कि नहीं है? कोई जवाब नहीं मिलता। और कुछ पागल लोग कहते कि बलियाबी बिहार में सत्ता पलट गया तो बलियाबी क्या करेंगे। अरे बलियाबी को जिन बुजुर्गों ने पाल के रखा है उन बुजुर्गों से पूछ लो, बलियाबी से क्यों पूछ रहे हैं? बलियाबी पूछता है बताइए आबरू बेच कर रोटियां कमाने वाली औरतें भारत की बेटी हैं कि नहीं? और अगर वो भारत की बेटी हैं तो आप भाई कैसे हैं प्रधानमंत्री? क्या आबरू बेचवा कर रोटियां खिलवा रहे हो? अरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में शौहर इंतकाल कर जाए या तलाक दे दे, भारत के किसी बेवा आश्रम में एक भी मुसलमान की बेटी नहीं मिलेगी। मैंने चुनौती दी है, चैलेंज किया है, मथुरा से लेकर अयोध्या तक, काशी से लेकर वृंदावन तक, पूरी से लेकर बनारस तक, किसी एक बेवा आश्रम में मेरी कौम की बेटी दिखा दो, दिखा दो। आज भी गैरत जिंदा है। मेरी बेटियां अपने भाई का, चचा का, गांव के लोगों का झाड़ू पोछा करके जिंदगी बिता लेती, लेकिन सैयदा फातिमा की अता की हुई गुलामी की मिली हुई चादर को कभी दागदार नहीं होने देती। मेरी बेटियों की फिक्र छोड़िए, लेकिन अगर आप चाहते हो तो थोड़ी सी मदद कर दो। इदारे शरिया में मैंने बिहार झारखंड में 2 चीज तय कर दिया। अब ये तहरीक गांव गांव चल पड़ी। हम अपने उलमा से हाथ जोड़कर कह रहे हैं मत निकाह पढ़ाओ। जिस गांव में इमाम हो कह दो मुतवल्ली सदर सिगरेटी से मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मुझसे निकाह पढ़वाना हो तो पहले अपने जिस गांव से बारात आ रही हो उस लड़के के बाप को बुलाओ और वहां के जिम्मेदारों को भी बुलाओ। हम मस्जिद के इमाम हैं, आप मुतवल्ली हो, मैं मस्जिद का इमाम हूं, आप सदर सिगरेटी हो। सदर सिगरेटी मुतवल्ली, लड़की का बाप, लड़के का बाप मिलकर के तय करो कि जिस तरह निकाह से पहले तुमने इमाम ढूंढा था उसी तरह तेरी बेटी और तेरे दामाद में कभी इख्तलाफ हो जाए तो जिस तरह निकाह से पहले आलिम तलाशे थे उसी तरह तलाक देने से पहले भी तुझको आलिम तलाशना होगा। जिस तरह निकाह से पहले आलिम बुलाया गया उसी तरह तलाक से पहले अगर आलिम बुला लिया जाएगा तो याद रखना हिंदुस्तान में बहुत कुछ तो हो सकता है, लेकिन एक साथ 3 तलाक देने का वाकया नहीं। तो बोलो ये जरूरत है कि नहीं? बोलो ये जरूरत है कि नहीं है?
इसलिए इस तहरीक की तरफ आगे और बलियावी की जिद के बारे में सबको मालूम है कि जल्दी किसी का हाथ नहीं चूमता, और जब देख लेता है कि ये वो हैं जो चूमे बगैर छोड़े नहीं जा सकते, बोल लो ओए जोर से, जोर से, जोर से। इसलिए कि अकीदत उसी वक्त आगे बढ़ती है जब दिल माइल होता है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? तब बलियावी ने उड़ीसा में उस जलसे में, जिस जलसे में हजरत साहब से ज्यादा नहीं, अभी गया था कमरदा। कमरदा जब मैं पूछा तो मालूम हुआ कि साहब बड़ा भौचाल है। मैंने कहा क्या हुआ जी? तो दो एक लोग आए, मैंने कहा तुझको पता है मेरे बारे में? रस्सी से बंधवा दूंगा जंगल में, इसलिए ठीक से। फिर मैंने दिमाग लगाया, ढूंढो तो वो कौन है इसके पर्दे के पीछे। इसलिए बलियावी ने बबागे दुहल वहां दो जुमला जो दे कर आया है वो बहुत दिनों तक असर करेगा। मैंने कह दिया था कि पंचर साटने वाले मुरीदों पर पीर साहब ज्यादा मत इतराना। अल्लामा शाह रिजवानुल हुदा वो पीर हैं जिनके पास उलमा, खुतबा, मुफ्तियों की इतनी बड़ी फौज है कि अपने कलम की रोशनाई की एक एक बूंद छिड़कना शुरू करेगा तो पूरी इमारत काली हो जाएगी। इससे आगे बढ़ने की गलती मत करना। इस पर तो नारा ठोकना चाहिए। तुम भी नहीं समझ पाए क्या मैंने कहा?